सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के 14वें पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं आपको ये पाठ समझा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत। शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। यहाँ पर इन्होंने कुछ प्रश्न किए हुए हैं, उनके इन्होंने 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प को आपको चुनकर अपने रिक्त स्थान में भरना है। अकबरः कस्मै प्रीणाति सम। अकबर किसके लिए प्रेम करता था? इसका सही विकल्प है बीरबलाय यानी कि बीरबल के लिए। राजकर्मचारिणः कस्मै ईर्ष्यन्ति सम। राजकर्मचारी किसके लिए ईर्ष्या करते थे? इसका सही उत्तर है बीरबलाय यानी कि बीरबल के लिए। नापितेन स्वप्ने कहा दृष्टः। नाई के द्वारा सपने में कौन देखा गया? इसका सही विकल्प है राज्ञजनकः यानी कि राजा का पिता। आप अपने पाठ में पढ़ भी चुके हैं कि नाई राजा को कहते हैं कि हे महाराज, आपके मरे हुए जनक यानी कि पिता मेरे सपने में आए थे। तो यहाँ पर राज्ञजनकः आपका सही विकल्प होगा। राज्ञ आपका षष्ठी विभक्ति यानी कि काके की जो आपका संबंध कारक है उसका पद है। जनकः यानी कि पिता, राजा का पिता, इस प्रकार आपका सही विकल्प होगा। बीरबलः शमशान भूमि कथम गृहम आगच्छत। बीरबल शमशान भूमि से कैसे घर आया? इसका सही विकल्प है बिलमार्गेण यानी कि सुरंग के रास्ते। धूर्ततयाः फलम कहाँ प्राप्तवान। अपनी धूर्तता का फल कौन प्राप्त करता है? इसका सही उत्तर है नापितः यानी कि नाई। पालयन इत्यर्थ कहाँ प्रत्यय। पालयन जो आपका पद है इसमें क्या प्रत्यय है? इसका सही उत्तर है श्रित्री, इसमें श्रित्री प्रत्यय है। नापितः अकबरम प्राह अत्र क्रियापदम किम। नाई ने अकबर को कहा। इस वाले वाक्य में क्रियापद आपसे पूछा गया है तो इसका सही उत्तर है प्राह यानी कि बोला। तदेव अस्य संधि विच्छेद अस्ति। तदेव में यहाँ पर संधि विच्छेद है। जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको सही चुनना है। सही उत्तर है तदा प्लस एव। यहाँ पर आपके वृद्धि संधि हुई है। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर इन्होंने जो प्रश्न किए हुए हैं इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। मैंने इनके प्रश्नों को यहीं पर लिखा हुआ है। आपके उत्तर में स्पेस कम था तो मैंने 2 लाइन बनाकर भी कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। तो आप मेरे शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके किस प्रश्न का उत्तर कहाँ तक लिखा हुआ है। कई गुणै अकबरः बीरबलाय प्रीणाति सम। कौन से गुणों से अकबर का बीरबल के लिए प्रेम था? इसका सही उत्तर है बुद्धिमान, वाक्पटुः, नीति कुशलः, विनोद प्रिय। एवि गुणै अकबरः बीरबलाय प्रीणाति सम। बुद्धिमानी, वाणी की चतुरता, नीति कुशल और विनोद प्रिय, इन सभी गुणों से अकबर का बीरबल के लिए प्रेम था। दूसरा प्रश्न है, नापितः नरपम अकबरम किम परः। नाई ने अकबर को क्या बोला? इसका सही उत्तर है नापितः नरपम अकबरम परः। महाराज, मया सपने भवतः दिवंगतः जनकः दृष्टः। नाई राजा अकबर को बोलता है कि हे महाराज, मेरे द्वारा सपने में आपके मरे हुए पिता देखे गए। मैंने इस वाले प्रश्न का उत्तर यहीं तक लिखा हुआ है। यदि आपकी शिक्षिका इसका उत्तर इससे आगे बढ़ाकर लिखवाती है तो आप अपने शिक्षक गण के अनुसार ही कीजिए। राजा बीरबलम कुत्र निखातित्वान। राजा बीरबल को कहाँ गाड़ा गया? इसका सही उत्तर है राजा बीरबलम शमशान भूमौ एकस्मिन् गर्ते निखातित्वान। राजा बीरबल को शमशान भूमि में एक गड्ढे में गाड़ा गया। षण्मास अनंतरम बीरबलम कथम नरक सभायाम उपस्थिता। 6 महीने बाद बीरबल कैसे राजा की सभा में उपस्थित होते हैं? इसका उत्तर है षण्मास अनंतरम बीरबलाः दीर्घताये समश्रु कूर्चै सहितः नरक सभाम उपस्थितः। 6 महीने बाद बीरबल बढ़े हुए केस, मूछ और दाढ़ी के सहित राजा की सभा में उपस्थित होते हैं।
नरपस्य जनकेन कस्य याचा विहिता आसीत। राजा के पिता के द्वारा किसकी याचना की गई या मांग की गई? इसका उत्तर है नरपस्य जनकेन नापितस्य याचा विहिता आसीत। राजा के पिता के द्वारा न्याय की मांग की गई थी। इस प्रकार आप अपने इन प्रश्नों के उत्तर कर लीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर जो मैंने लिखे हैं यह मेरे अनुसार है। यदि आपके शिक्षकगण इन प्रश्नों के उत्तर इनसे भिन्न कराते हैं तो आप अपने शिक्षकगण के अनुसार ही करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोगम कुरुत। सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग कीजिए। यथा, जैसे इन्होंने दिया है, सः अति बुद्धिमान वाक्पटु नीति कुशलः च आसीत्। वह, जैसे इन्होंने यहाँ पर आपका रेखांकित पद किया है, इसके स्थान पर, क्योंकि सहा जो है वह आपका सर्वनाम पद है, उसके स्थान पर आपको संज्ञा का प्रयोग करना है कि वह किसके लिए प्रयोग हुआ है। वह बहुत ही बुद्धिमान, वाणी में चतुर और नीति कुशल था। यह सभी बीरबल के लिए प्रयोग हुआ है। तो आपका यहाँ पर बीरबलः जो पद है वह सह के स्थान पर आप लिखेंगे। आपका उत्तरम उत्तर बनेगा बीरबलः अति बुद्धिमान वाक्पटु नीति कुशलः च आसीत्। इसी प्रकार आपको शेष कार्य करना है। जैसे सः अति दुखिता आसीत्, वह बहुत दुखी था। यहाँ पर जो सः प्रयोग हुआ है वह नरपस्य जनका यानी कि राजा के पिता के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, पद नरपहा जनका लिखा हुआ है कि राजा जनक, लेकिन आपके पाठ में राजा जनक के बारे में कोई चर्चा नहीं है। वहाँ पर राजा के पिता, जो जनका होता है उसका अर्थ होता है पिता। तो मैंने यहाँ पर सही किया हुआ है, आप इसको भी सही कर लीजिए। आपका उत्तर बनेगा नरपस्य जनकः अतीव दुखितः आसीत्। राजा का पिता बहुत ही दुखी था। अकबराह तस्मै प्रीणाति सम, अकबर का उसके लिए प्रेम था। यहाँ पर तस्मै पद रेखांकित है तो आप इसके स्थान पर प्रयोग करेंगे बीरबलाय यानी कि बीरबल के लिए। उत्तर होगा आपका अकबराह बीरबलाय प्रीणाति सम, अकबर का बीरबल के लिए प्रेम था। तस्य द्वेषिणः अतीव प्रसन्नः अभवन्, उसके द्वेषी बहुत प्रसन्न हुए। तस्य आपका रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आपको संज्ञा पद प्रयोग करना है कि यह वाक्य किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर है बीरबलस्य। आपका उत्तर होगा बीरबलस्य द्वेषिणः अतीव प्रसन्नः अभवन्, बीरबल के द्वेषी बहुत खुश हुए। तेषां मुण्डनाय एकस्य नापितस्य आवश्यकता अस्ति, उनके काटने के लिए एक नाई की आवश्यकता है। यहाँ पर तेषाम रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आप समश्रु कूर्च केसानाम यह पद प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपकी कहानी में भी आपने पढ़ा था कि उनके पिता की मूछ, दाढ़ी और बाल बड़े हुए थे, उनको काटने के लिए एक नाई की आवश्यकता है। तो आपका उत्तर होगा समश्रु कूर्च केसानाम मुंडनाय एकस्य नापितस्य आवश्यकता अस्ति। नरपः तस्य वचनं सत्यं मत्वा बीरबलं स्वर्गमनाय आदिशत्, राजा उसके वचन को सत्य मानकर बीरबल को स्वर्ग जाने का आदेश देता है। यहाँ पर रेखांकित पद तस्य है, तो यह वाक्य किसके लिए प्रयोग हुआ है? जो आपका तस्य है वह आपका होगा नापितस्य, क्योंकि राजा नाई के वचनों को ही सत्य मानकर बीरबल को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। तो तस्य जो आपका सर्वनाम पद है उसके स्थान पर आपको संज्ञा प्रयोग करनी है, जो है नापितस्य। उत्तर होगा नरपः नापितस्य वचनम सत्यम मत्वा बीरबलम स्वर्गमनाय आदिशत्, राजा नाई के वचन को सत्य मानकर बीरबल को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। इस प्रकार आप अपने सभी सर्वनाम पदों के स्थान पर संज्ञा वाले पदों का प्रयोग करते हुए यह प्रश्न आसानी से कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, वाक्यानि घटनाक्रमेण योजत, वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लगाइए। जो आपने अपना पाठ पढ़ा है उसके अनुसार ही आपको इन वाक्यों को उनकी घटनाक्रम में लगाना है। जैसे मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, फिर भी आप इनको समझ लीजिए। बीरबलः अकबरस्य नवरत्नेषु अन्यतम आसीत्,
बीरबल अकबर के नौरत्नों में एक थे। इसके बाद जो आपका वाक्य होगा, सह वाक्पटु नीति कुशलः विनोद प्रिय च आसीत। वह वाणी में चतुर, नीति निपुण और विनोद प्रिय थे। उसके बाद जो आपका वाक्य होगा वह है बीरबलाः नरपस्य अति प्रिय आसीत। बीरबल राजा के बहुत प्रिय थे। उसके बाद आपका वाक्य है यदा नरपः चिंताग्रस्तः अभवत् तदेव बीरबलाः तत्समाधानम अकरोत्। जब राजा चिंताग्रस्त होते थे तब ही बीरबल ततः माने उसका समाधान करते थे। अगला वाक्य है राजसभायाम अपि बीरबलाः परम सम्मानितः आसीत्। राजसभा में भी बीरबल बहुत सम्मानित थे। इसके बाद वाक्य है अकबराः बीरबलस्य परामर्शेण एव प्रायः निर्णयं करोति स्म। अकबर बीरबल के परामर्श से ही हमेशा निर्णय करते थे। अगला वाक्य है केचन मंत्रिणाः राजकर्मचारिणश्च बीरबलाय ईर्ष्यन्ति स्म। कुछ मंत्री और राजकर्मचारी बीरबल के लिए ईर्ष्या करते थे। आपका अंतिम वाक्य है ते अवसरम विलोक्य तस्य निंदा अपि कुर्वन्ति स्म। वह सभी अवसर देखकर उसकी निंदा भी करते थे। इस प्रकार आपको अपने पाठ की कहानी को ध्यान में रखते हुए यह वाक्य घटनाक्रम के अनुसार लगाने हैं। प्रश्न संख्या 5 है समासम विग्रहम व चित्वा लिखत। समास या विग्रह चुनकर लिखिए। यहाँ पर जो आपके प्रश्न है उसमें कुछ पदों के समास विग्रह लिखे हुए हैं और जो आपके समास विग्रह वाले पद हैं वह आपको समास यानी कि समासयुक्त पद चुनकर लिखना है। यथा जैसे इन्होंने दिया है नवरत्नेषु। नवरत्नेषु का आपको समास विग्रह देखना है तो वह आपका नवसु रत्नेषु यानी कि 9 रत्नों में। यह आपका उत्तर है। यहाँ पर प्रश्न है चिंतया ग्रस्तः। चिंता से ग्रस्त, इसके लिए समासयुक्त पद है चिंताग्रस्तः। यहाँ मैंने रिक्त स्थान में भी लिखा हुआ है। राजसभायाम यानी कि राज्यसभा में, इसका समास विग्रह है राज्ञ सभायाम यानी कि राजा की सभा में। वाचीपटु, वाचीपटु का समासयुक्त पद है वाक्पटु। कालम अनतिक्रम्य, इसका सही समासयुक्त पद है यथा कालम। मृत्यु समाचारम, मृत्यु समाचारम का समास विग्रह वाला पद है मृत्यु समाचारम यानी कि मृत्यु का समाचार। राजादेशम, राजादेशम का समास विग्रह होगा आपका राज्ञ आदेशम यानी कि राजा का आदेश। इस प्रकार आप अपने 5वें प्रश्न को कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 है शुद्धम विकल्पम चिनुत। शुद्ध विकल्प चुनिए। यहाँ पर इन्होंने जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका आपको सही विकल्प चुनना है। अकबरस्य चितानाम समाधानम कहा विधाति सम। अकबर की समस्या का कौन समाधान करता था? इसका सही विकल्प है बीरबलः, बीरबल। बीरबलः कथम अकबरस्य प्रिय आसीत्। बीरबल कैसे अकबर के प्रिय थे? इसका सही विकल्प है वाक्पटुतया यानी कि वाणी की चतुरता से। अकबराः बीरबलम स्वर्गमनाय कथम आदिशत। अकबर बीरबल को स्वर्ग जाने के लिए कैसे आदेश देते हैं? इसका सही विकल्प है पितृभक्ति वसात यानी कि पितृभक्ति के कारण। क्योंकि अकबर अपने पिता को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए पितृभक्ति के कारण वह बीरबल को स्वर्ग जाने का भी आदेश दे देते हैं। शमशानात् गृहं यावत् बिल निर्माणम बीरबलस्य कम गुणम प्रदर्शयति। शमशान से घर तक बिल का निर्माण करना बीरबल के किस गुण को प्रदर्शित करता है? इसका सही विकल्प है बुद्धिमताम यानी कि बुद्धिमता को। बीरबलाः नापितम स्वरलोकम प्रेषित्वा कथम प्रतिकारम आकरोत्। बीरबल ने नाई को स्वर्ग भेजकर कैसा प्रतिकार किया? इसका सही विकल्प है बुद्धि कौशलेन, बुद्धि का परिचय दिया। प्रश्न संख्या 7 है अभद्रतायाः परिणाम सर्वदा अभद्रमेव भवति चर्चां कुरुत्। बुराई का फल हमेशा या सदा बुरा ही होता है, चर्चा कीजिए। यह सभी जानते हैं और आप अपने पाठ में भी पढ़ चुके हैं कि जो दूसरे के लिए बुरा सोचता है हमेशा उसके साथ ही बुरा होता है।
आपने बहुत सारी कहावतों में सुना भी होगा कि यदि हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो एक ना एक दिन उस गड्ढे में स्वयं ही गिर जाते हैं। ऐसे ही इसमें बताया गया है कि बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है। इस विषय पर आपको अपनी कक्षा में अपने शिक्षकगण और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्रियाकलाप वाले प्रश्न आपको स्वयं करने होते हैं, लेकिन आपकी सहायता के लिए मैंने यह प्रश्न कर दिए हैं तो आप इनको समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, कोष्ठगत पदेषु विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। कोष्टक के पदों में विभक्ति का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट में जो पद आए हुए हैं उनमें आपको विभक्तियों का प्रयोग करके इन वाक्यों को पूर्ण करना है। यथा जैसे इन्होंने दिया है, बीरबलाः नवरत्नेषु अन्यतमा आसीत्। यहाँ पर ब्रैकेट में अकबर लिखा हुआ है और इन्होंने उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है एक वचन का कि अकबरस्य। यहाँ पर अकबरस्य भरने के बाद आपका वाक्य हो जाएगा, बीरबल अकबर के 9 रत्नों में एक थे। शेष कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। बीरबलाः सभायां सम्मानितः आसीत्। सभा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि बीरबल सभा में सम्मानित थे। जो आपके कारक चिन्ह होते हैं उन्हीं से आपको विभक्तियों का ज्ञान होता है। तो जब भी आपको विभक्तियों वाले प्रश्न करने हो तो आप अपने कारक चिन्ह को ध्यान रखिए। कर्मचारिणाः बीरबलाय ईर्ष्यन्ति स्म। यहाँ पर बीरबल आपका ब्रैकेट में पद है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि ईर्ष्या जो आपका ईर्ष्या धातु है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मचारी बीरबल के लिए ईर्ष्या करते थे। नरपाः बीरबलम शमशान भूमौ गर्ते निखातित्वान्। यहाँ पर शमशान भूमि आपका ब्रैकेट में पद है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा जो है आपका शमशान भूमौ कि राजा बीरबल को शमशान भूमि में गड्ढे में गाड़ देते हैं। बीरबलाः बिलमार्गात् गृहम् आगतवान्। बिलमार्ग आपका पद है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर से बीरबल बिलमार्ग से घर आ गए। से आपका तृतीय विभक्ति में भी कारक चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर अलग होने का भाव आ रहा है क्योंकि बीरबल शमशान भूमि से बिल मार्ग से घर आ जाते हैं। यहाँ पर वाक्य में अलग होने का भाव है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। केशां मुंडनाय एकस्य नापितस्य आवश्यकता आसीत्। यहाँ पर जो केशाम में मैंने द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग किया है वह आपके हिंदी के वाक्य के अनुसार किया है कि बालों को काटने के लिए एक नाई की आवश्यकता थी। तो आप अपने वाक्य की पहले हिंदी बनाकर देख लीजिए, उसी के अनुसार आप अपने इन ब्रैकेट वाले पदों में विभक्ति का प्रयोग करेंगे। भवताः जनकेन नापितस्य याचां कृता। आपके पिता के द्वारा नाई की याचना की गई। यहाँ पर जनक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि पिता के द्वारा योग में आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार आप अपने कारक चिन्ह को ध्यान में रखते हुए और अपने वाक्य की हिंदी के अनुसार ही इन सभी पदों में विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोगम व कुरुत। प्रकृति प्रत्यय विभाग या संयोग कीजिए। यहाँ पर का और खा 2 भाग आपके इन्होंने दिए हुए हैं जिनमें आपको विभक्त हुए पदों को एक साथ जोड़कर लिखना है और जो आपके एक साथ जुड़े हुए पद हैं उनमें आपको प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। जो आपके मूल धातु हैं वह आपकी प्रकृति कहलाते हैं और उसमें आपके कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वह आपके प्रत्यय इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो आपके प्रकृति प्रत्यय अलग हुए हैं उनको आपको संयोग जोड़ना है और जो आपके जुड़े हुए पद हैं उनमें आपको प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। जैसे दृश प्लस कत आपका पद बनेगा दृष्टः, प्रच्छ प्लस कत पद बनेगा पृष्टः, नष्टः आपका संयोग हुआ पद है, इसमें आपका नस धातु प्लस कत प्रत्यय है। तुष्टः में आपका तुष धातु कत प्रत्यय है। दृश प्लस कत्वतु आपका पद बनेगा दृष्टवान, यह है आपका पुल्लिंग का पद है।
गतवान, गतवान में गम धातु प्लस कत्वतु प्रत्यय है। आ प्लस दिस प्लस कत्वतु, आपका पद बनेगा आदिष्टवान। पृष्ठवान का पद है आपका प्रच्छ धातु प्लस कत्वतु प्रत्यय। दर्श प्लस अन्यर, ये आपका पद बनेगा दर्शनीयम, ये आपका नपुंसकलिंग का पद है। कथनियम, कथनियम आपका है कथ धातु प्लस अन्यर प्रत्यय। अन्यर प्रत्यय में आप हलंत लगा लीजिए। पर प्लस ईस धातु प्लस अन्यर प्रत्यय, पद बनेगा आपका प्रेषणीयम। चलनियम का चल धातु प्लस अन्यर प्रत्यय। प्रच्छ प्लस त्वत् प्रत्यय है आपका, पद बनेगा पृष्ठव्य, यह आपका पुल्लिंग का पद है। यदि आप इसको नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो पृष्ठवत आपका पद हो जाएगा। गंतव्य, गंतव्य में आपका गम धातु प्लस त्वत् प्रत्यय है। श्रु प्लस त्वत् प्रत्यय, इसका पद बनेगा श्रोतव्य। कर्तव्यम, कर्तव्य में आपका क्री धातु प्लस त्वत् प्रत्यय है। इस प्रकार आप अपने इन पदों की प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर और अलग करके लिख लीजिए। परियोजना कार्यम, यह आपका परियोजना कार्य है, यह आपको स्वयं करना है। परियोजना कार्यम में आपका है अकबर बीरबलियो अन्याः कथायाः पठित्वा एकां कथां लिखत। अकबर बीरबल की अन्य कहानियां पढ़कर एक कहानी लिखिए। आपने अपने बड़ों से अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां सुनी हुई होंगी, तो आप उन कहानियों में से कोई एक कहानी लिख लीजिए। यदि आपने अपने बड़ों से इस प्रकार की कहानियां नहीं सुनी है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी। इस प्रकार आपके इस पाठ का बुक वर्क पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।